बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपने मुझे इस लीडर फोरम पर मुझे जगह दी। और थैंक यू सर, इस थैंक यू। टॉपिक को आज मैंने चूज किया, उसका रीजन आपने सबको बता दिया। तो मेरे मन की बात आपने शेयर कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक क्योंकि यू सर, कल भी थैंक यू। मैंने काउंसलिंग सेशन में कहा था कि इस अगस्त को ऐतिहासिक बनाना है और एकदम पूरा खुल जाना है और खिल जाना है। तो उसके लिए वो काम बेसिक जो है वो हमें करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मन में क्यों ना शुरुआत मेरे से ही की जाए। क्योंकि हम बातें कर सकते हैं, किसी को बड़ी बातें बोल सकते हैं, लेकिन भाषणबाजी करना मुझे पसंद नहीं है। मैं प्रैक्टिकल मोड में आप लोगों को खुद करके दिखाता हूँ, ताकि आप वही काम डुप्लीकेट करेंगे। और जब आप खुद करेंगे तो आपकी टीम करेगी। मेरा ये मानना है, क्योंकि पावर ऑफ डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम इस बिजनेस में आए हैं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इसका वैल्यू है। हम और कभी इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि इस इंडस्ट्री का वर्थ कितना बड़ा है। क्योंकि आज मुझे जिम्मेदारी मिली है उस पार्ट की, जिस पार्ट का नाम है इस बिजनेस की आन बान शान, यानी हमारा मार्केटिंग प्लान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने आज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया होगा। तो मेरी तरफ से भी और मेरे परिवार की तरफ से भी आप सबको और आपके परिवार को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को बहुत एंजॉय करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप इस त्योहार के अवसर पर एक दृढ़ निश्चय करेंगे कि कम से कम इस पूरे हिंदुस्तान की बहन बेटियों की हम एक रक्षा करें, उनको एक बिजनेस वुमेन के रूप में हम साबित करें, और हम कंधे से कंधा मिलाकर उनको भी हम सहयोग दे करके उस काबिल बना दें कि वो किसी और के सामने हाथ फैलाने के लिए मोहताज ना हो। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करने का आपसे परमिशन ले रहा हूं। 1 मिनट का मुझे वक्त दीजिए। प्रकाश जी, स्क्रीन मुझे आप मेरे साथ अनम्यूट बने रहेंगे, बीच बीच में मैं आपसे यस, यस, बातचीत यस, करूंगा। बिल्कुल। तो यस स्क्रीन सर, का बिल्कुल। नजर आ रही है बाय सर? बाय। यस सर, बिल्कुल एकदम क्लियर है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। और मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। इस शरीर का नाम सुरेंद्र जैन, भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ, आप सबके बीच में हूँ। और जिस इंडस्ट्री में मैं रन कर रहा हूँ वो इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहलाती है। और जिस ब्रांड के साथ मैं जी रहा हूँ उस ब्रांड का नाम है RCM बिजनेस। जी हाँ, इस बिजनेस का क्या बैकग्राउंड है, क्या पोर्टफोलियो है, क्या ऐसा प्लान का पावर है कि जिसकी वजह से आज ये सुरेंद्र जैन इस इंडस्ट्री में 15 साल का स्टूडेंट एक ब्रांड के साथ और पूरे परिवार को एक खुशियां देते हुए अपने माध्यम से हजारों परिवारों में खुशियां फैलाने का एक प्रण लेकर के, दृढ़ निश्चय लेकर के पूरे हिंदुस्तान के लिए बिगुल बजा चुका हूं। तो मैं आज उसी प्लान को आपके बीच में शेयर करना चाह रहा हूं, जो 20 साल पहले इस इंडस्ट्री के रचयिता, इस ब्रांड के रचयिता फाउंडर ने जो बनाया था। आज वो प्लान रीढ़ की हड्डी बन करके हम सबके घरों में चिराग, बुझने वाले चिरागों को वापस रोशन किया और एक शानदार प्रकाश फैलाया। उसका नाम है RCM बिजनेस का मार्केटिंग प्लान, या शॉर्ट में कहूं तो की ऑफ सक्सेस। तो मैं आज आपके बीच में उस की ऑफ सक्सेस को प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। आप सब लोग पूरा तन्मयता के साथ अंदर जाने दीजिए, दिल और दिमाग में इसको जाने दीजिएगा, क्योंकि यही वो आम बान और शान है जिसकी वजह से आप लोग भी मेरे से आगे बढ़ सकते हो, ऐसा मेरा मानना और मेरा विश्वास है। तो मैं आप सबको लिए चलता हूं उस प्लान पर। लेकिन उस प्लान पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने उस जीवनचर्या के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि ये जीवनचर्या किस तरह से हमारी काम करती है। हम लोग हमारे इस जीवन में जो आए हैं, यानी कहा जाता है कि इंसान जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। ऐसा हमने पढ़ा है हमारे धर्म पुरुषों के माध्यम से, बड़े गुरुजनों के माध्यम से, कि ये जो योनि मिली है हमारे को इंसान जीवन की, ये बहुत लकीली मिलती है। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ये मानव जीवन मिलता है। लेकिन इस मानव जीवन में भी, इस जीवन को चलाने के लिए, इस जीवन चक्र को चलाने के लिए इंसान को कुछ काम करना पड़ता है और काम करके पैसा कमाना पड़ता है, जिससे वो वापस उस शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो पैसा कमाने के लिए वर्तमान समय में, वर्तमान इस युग में 4 तरह के हमारे पास ऑप्शंस है। पहला खेती, कृषि। आज हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। 70% से ज्यादा भारत में कृषि का कार्य होता है। और लगभग लगभग यूं समझ लीजिए कि आजीविका भी उनकी कृषि क्षेत्र से ही है, जिसकी वजह से उनका जीवन यापन चलता है। तो सबसे बड़ा रोल अगर हिंदुस्तान में किसी सेक्टर का है तो वो एग्रीकल्चर है, कृषि का है। उसके बाद में आता है व्यापार, बिजनेस। तो बड़े जिनके पास पूंजी है वो व्यापार शुरू करते हैं, व्यापार के माध्यम से वो लेन देन करके कुछ पैसा कमाते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रोफेशन,
चाहे वो उसमें किसी भी चार्टर्ड लायर, इंजीनियर, किसी भी तरह का वो प्रोफेशन, डॉक्टर, वो अपना एक एजुकेशन करके, एक डिग्री हासिल करके उस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करके उस पेशे का वो उस पेशे में शामिल हो जाते हैं, उसको प्रोफेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके अंतर्गत वो पैसा कमाते हैं। और चौथा होता है प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी, जो भी नौकरी, जॉब, उस जॉब के माध्यम से इंसान काम करता है। इस कैटेगरी की संख्या हिंदुस्तान में लगभग 76% लोग हैं जो प्राइवेट और सरकारी जॉब को करते हैं। लेकिन इन चारों जगह से काम करके आदमी सिर्फ इसी चीज को, जो आपको दिख रही होगी, हंसते हुए गांधी जी बहुत खुश लगते हैं हाथ में आते हैं तब, लेकिन जाते हैं तो बहुत दुखी होता है मन कि काश हाथ में रह जाते। लेकिन ये एक जीवन चक्र है, हम कमाते हैं तो उसको एक जगह हमें खर्चा करने के लिए अपने उस पैसे को वहां डालना पड़ता है, और वो डालने के लिए वो खर्चा होता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की। यानी हमारे को उस जीवन को चलाने के लिए सुबह से शाम और शाम से वापस सुबह तक, यानी 24 आवर्स का जो हमारा जीवन चक्र है, उसको चलाने के लिए वो पैसा कहीं ना कहीं जाकर के हम लोग खर्च करते हैं। हम जाते हैं एक ग्राहक के रूप में किसी जगह, किसी दुकान पर, उसको बोला जाता है आसपास का रिटेलर। हमारे गली मोहल्ले में एक छोटा खुदरा व्यापारी होता है, खुचरा व्यापारी होता है, जो हमारी आम जरूरत की, यानी तुरंत की जरूरत की होती है, उसको कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं। उस रिटेलर से, प्रकाश जी थोड़ा सा साइलेंट जोन में रहिए आप। उस रिटेलर्स को जो प्रोडक्ट लाने होते हैं वो होलसेलर्स के माध्यम से लाया जाता है, यानी उससे तो बड़ा व्यापारी होता है उस शहर में, वहां से वो लाकर के आपके गली मोहल्ले में, आपके आसपास चौराहे पर वो दुकान लगाकर आपको वो प्रोडक्ट उपलब्ध कराता है। वो होलसेलर उस एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है पर्टिकुलर, जिसने मोनोपोली ले रखी है, उस मोनोपोली वाले से वो प्रोडक्ट सप्लाई लेकर के आप तक, हमारे तक पहुंचाने की कोशिश होती है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर उस एरिया का, पूरे जिले का, या यूं कहें तो पूरे राज्य का स्टॉकिस्ट होता है, जो एक C&F के माध्यम से उस कंपनी से कोलैबोरेट करता है, उससे टाई अप करता है कि मैं पूरे उस एरिया में प्रोडक्ट सप्लाई करूंगा। प्रोडक्ट सप्लाई कराने के बाद उस प्रोडक्ट की सप्लाई कराता है, वो कंपनी उस कस्टमर तक वो प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करा पाती। लेकिन ये जो चैनल है, ये चैनल हम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, इस चैनल के माध्यम से वो प्रोडक्ट हमारे गली मोहल्ले की दुकान यानी रिटेलर तक पहुंचता है। लेकिन ऐसे ही नहीं पहुंचता दोस्तों, ये कंपनी उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक हैम्बरिंग करने के लिए, उस कस्टमर की माइंड सेट करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल करती है, जिसका नाम होता है एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, मार्केटिंग। ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग का क्षेत्र है, जिसमें हजारों हजार करोड़ रुपया पब्लिसिटी में पर डे खर्च होता है कंपनी के माध्यम से। और कंपनी जेब से नहीं देती साहब, कंपनी उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा ऐड करके उस MRP में ऐड कर दिया जाता है, ताकि वो सारा खर्चा, उस कंपनी का तो प्रोडक्ट की रेट 50 रुपए ही होती है, लेकिन उस कस्टमर की पॉकेट से 100 रुपया निकाला जाता है, ताकि वो 50 रुपया इन एडवर्टाइजमेंट करने वालों को भी पूरा कंपनी दे सके। कंपनी अपने प्रॉफिट से कभी नुकसान नहीं करती साहब, कंपनी अपने प्रॉफिट से कभी लॉस नहीं करेगी, लेकिन वो उस प्रोडक्ट की MRP इतना ज्यादा रखती है कि हम लोग उसको देने देते, और वो पैसा ऊपर जब पहुंचता है या इन मिडिल मैन तक पहुंचता है तो वो पब्लिसिटी तक भी पहुंच जाता है। यानी 50 रुपए में कोई प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया, 100 रुपए में हमने खरीदा, और ये 50 रुपया जो बीच का इन चंद लोगों के पास चला गया, जो कहलाता है हमारा ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत व्यापार। ये सदियों से चला आ रहा है, और इसमें हमने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, परदादाजी ने, और भी कितनी पीढ़ियां निकल गई होगी इस व्यापार को करते करते, लेकिन कभी हम लोगों ने या हमारे बुजुर्गों ने कभी इस चीज को गहराई से नहीं समझा कि हमारा खून पसीने का, मेहनत का पैसा चंद बिचौलियों के पास चला जाता है, क्या ये सही है? लेकिन इस पर अर्थशास्त्रियों ने विचार किया। अमेरिका के अंदर 1959 में, उस समय जब हमारे हिंदुस्तान में आजादी प्राप्त हुई थी और हम लोग उस आजादी के कशमकश में, उधेड़-बुन में, अर्थव्यवस्था को समेटने में, संवारने में लगे हुए थे, उस समय अमेरिका के जैसे बड़े देश में कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, क्या ये व्यवस्था सही है? उस व्यवस्थाओं को चेक किया तो पता चला कि इसमें बहुत सारा पैसा चंद लोगों के पास ही रह जाता है, और वो पैसा
आम आदमी कमाता है अपने अपने कमाने के तरीकों के द्वारा, और वो पैसा चंद लोगों के पास ब्लॉक हो जाता है। और ये लोग इसमें बहुत शानदार शानदार काम भी कर देते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डुप्लीकेट करके मार्केट में ब्लैक शॉर्टेज पैदा करके उसको यूं समझ लीजिए कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट को अवेलेबल करा देती है और हम लोग उसको खरीदते हैं। उसमें वो कभी कभी बिलिंग नहीं करते हैं, और वो उसका एक नंबर का मामला यानी पक्का जो सिस्टम होता है उसको फॉलो नहीं करके वो अंदर का अंदर उसको खेल खेल करके सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम भी ये लोग कर देते हैं। कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो मिडिल मैन के रूप में हमारे बीच में ये दिख रही है स्क्रीन इसमें है, ये लोग आज इतने धनी और धनाढ्य क्षेत्र में चले जाते हैं कि इनके पास में हमारी जो जनसंख्या, हमारी यूं कह सकता हूं कि भारत की जनसंख्या का 80% लोगों का पैसा इन चंद 20% लोगों के पास ही रह जाता है। कारण इसका जब समझा कि ये बहुत गलत परंपरा है, तो उन्होंने उस परंपरा को चेक करके और उसको शुरुआत किया एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के माध्यम से। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कैसे काम करती है? एक कोई कंपनी जो पहले परंपरागत व्यापार में भी जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही थी, वही कंपनी यहाँ होती है, और वो कंपनी कहती है कि हम शोरूम या स्टोर आपके एरिया में हम खुद लगा देते हैं, और डायरेक्ट सेलर यानी हम जो आम उपभोक्ता तो उस प्रोडक्ट का उपभोक्ता है, उसको यूज करने वाला, उसको उपभोक्ता कहते हैं, ग्राहक कहते हैं अपनी भाषा में, उसको यहाँ कंपनी के रूप साथ में उसको एक डायरेक्ट सेलर बना दिया जाता है। ये कंपनी के साथ शोरूम पर प्रोडक्ट कंपनी खुद पहुंचाती है और हमें वहां शोरूम पर जाकर के उन प्रोडक्ट को खरीदना होता है। वही प्रोडक्ट जो कंपनी 50 रुपए में बना रही थी, वही प्रोडक्ट हमें 100 रुपए में मिल रहा है, लेकिन ये बीच का जो 50 रुपया बचा है, गहराई से सुन लीजिएगा दोस्तों, एक्चुअल प्लान यही है, बाकी तो इसका प्रोसेस है। प्रोडक्ट वही 50 रुपए का कंपनी बना रही है, अपना प्रॉफिट जोड़ के वो 50 रुपए ही ले रही है, लेकिन प्रोडक्ट वही 100 रुपए का हमें मिल रहा है। लेकिन बीच का जो 50 रुपया चंद लोग बीच परंपरागत व्यापार में ले लेते थे, अब वही 50 रुपया आपको वापस आपके काम के आधार पर कंपनी ने मार्केटिंग प्लान बना दिया गया है, एक लेवल बना दिया है कि आप जितना काम करोगे उसके आधार पर वो आपका 50 रुपया है आप ही को वापस लौटा दिया जाएगा। इतनी गजब का ये सिस्टम बना, इसको नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। हिंदुस्तान में मतलब हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री को एंट्री मिली 1990 में, लेकिन ये इससे पहले 1959 से लेकर के वर्ल्ड वाइड चल रहा है। इसको डीएसएम बोला जाता है शॉर्ट में, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, डीएसएम यानी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग भी कह सकते हैं। और इंडिया में ये 1990 में शुरू हुआ, लेकिन असली शुरुआत इसकी हुई 2016 में, जब भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री के लिए एक शानदार गाइडलाइन जारी की और इसको मोहर लगा दी कि ये अगर कोई भारत को वापस आर्थिक महाशक्ति बना सकता है तो वो ओनली एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और 2016 में भारत सरकार ने एक शानदार गाइडलाइन पास करी, और इसी साल अभी पिछले महीने के मानसून सत्र की जो शुरुआत हुई, इसको कानूनन दर्जा लोकसभा से मिल चुका है, राज्यसभा में ये बिल पास होना बाकी है। जैसे ही पास होता है हम इस इंडस्ट्री को पूरे भारत में एक कानूनन दर्जा के एक लीगल रूप में इसको प्रेजेंट करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा स्कोप हमारे पास आ गया कि भारत को जो 140 करोड़ की जनसंख्या वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग की अभी शुरुआत है। बात को समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग की अभी शुरुआत है, सही मायने में अब शुरुआत हो रही है, और हम भाग्यशाली है कि हम इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। अब इस इंडस्ट्री में हमारी शुरुआत जो हुई इंडिया में, ये 1990 में शुरू हुई, लेकिन हम जिस ब्रांड के साथ जी रहे उस ब्रांड का नाम है आरसीएम, और हमारी शुरुआत हुई अगस्त 2000 में, और आज हम अगस्त 2020 में आपसे बात कर रहे हैं। तो आप खुद महसूस कर लीजिएगा हमारी ब्रांड की पावर कितने साल पुरानी होगी। इसको मैं एक स्लोगन देता हूं, एक नई ताकत उपभोक्ताओं की। आपने बहुत सारे एसोसिएशन देखे होंगे, लेकिन ग्राहकों का संगठन कहीं नहीं देखा होगा। आज हम भाग्यशाली हैं कि आरसीएम ब्रांड के माध्यम से एक ग्राहकों का एक संगठन, मजबूत संगठन बन करके पूरे भारत में एक अपनी पताका फहरा रहा है, और अपनी वापस एक शानदार जिंदगी को जीने के लिए, आर्थिक महाशक्ति खुद की बनाने के लिए तैयार हो चुका है। उसका नाम है आरसीएम। पावरफुल मैनेजमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। पावरफुल मैनेजमेंट, क्योंकि हम किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे होते हैं तो एक बेसिक माइंड सेट होना जरूरी होता है कि उस कंपनी का मालिक कैसा है, उस कंपनी की थीम क्या है, उस कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है। तो मैं आज आपको वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो फाउंडर जो जिनके सामने जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, नन अदर देन इस
कंपनी के बहुत ही शानदार सीईओ एंड फाउंडर है मिस्टर टीसी छाबड़ा साहब। मैं चाहूंगा एक बार जहां बैठे, जिस जगह बैठे, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए, स्वागत करिए कि 20 साल पहले विचार इनके मन में आया जो आज एक क्रांति का रूप बन चुका। पूरे भारत में घर घर में इन्होंने एक आर्थिक क्रांति का एक झंडा फहराने का जज्बा फैला दिया हर व्यक्ति के मन में। वो है नन अदर देन मिस्टर टीसी छाबड़ा साहब। उनके साथ ही एक यूथ डायरेक्टर एमडी मिस्टर सौरभ छाबड़ा साहब आज हमारे साथ में इस इंडस्ट्री के नेक्स्ट जनरेशन के रूप में हमारे पास आ चुके हैं। इस बिजनेस के अंदर बैकबोन के रूप में वो खड़े हैं, जो शानदार हमारा आज जो क्वालिटी कंट्रोल देख रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी देख रहे हैं, पैकेजिंग देख रहे हैं, इसकी ब्रांडिंग देख रहे हैं, ये सारा काम मिस्टर सौरभ छाबड़ा जी देखते हैं। उसके साथ ही एक शानदार वुमेन एम्पावरमेंट का जो कंपनी ने मिशन छेड़ रखा है, हमारी कंपनी की यूथ डायरेक्टर टीसी छाबड़ा साहब की डॉटर प्रियंका अग्रवाल भी आज हमारे साथ में इसमें कंधे से कंधा मिला करके प्रोडक्ट रेंज डेवलपमेंट में काम कर रही है, जिसका एक शानदार नमूना की सियोल ब्रांड आज हमारे बीच में बहुत ही गजब का पूरे हिंदुस्तान में परचम फैला रहा है। और उसके साथ में हमारे कॉर्पोरेट जनरल डायरेक्टर जो पूरा चैनल को मैनेज करते हैं मिस्टर करुण जैन, एक यूथ डायरेक्टर है जो हमारे पूरे अकाउंटिंग सेक्शन को या डायरेक्ट चैनल को वो मैनेज करते हैं। एक इस तरह से एक शानदार पावरफुल मैनेजमेंट के द्वारा हम लोग पूरे हिंदुस्तान में एक ब्रांड जिसका नाम है RCM, उसके माध्यम से हम लोग अपनी अपनी जगह से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अब इसकी बात करता हूँ कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है। कंपनी का नाम है साहब फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान। जी हाँ, भीलवाड़ा राजस्थान से ये कंपनी है जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि भीलवाड़ा टेक्सटाइल का हब है और इनका बेसिक जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग था वो शूटिंग मैन्युफैक्चरिंग से ये रिलेटेड थे। 1977 से ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंटिन्यू है। 40 सालों से ज्यादा का अनुभव है। समझिएगा, विचार कीजिएगा, जिस इंडस्ट्री के फाउंडर का 40 सालों से ज्यादा का अनुभव हो और उन्होंने इस बिजनेस में एक छत्र राज किया हो, और सबसे बड़ी बात कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी आज भी टॉप 10 में अपना नाम रखते हैं और वेल रेपुटेड ग्रुप छाबड़ा ग्रुप ऑफ भीलवाड़ा के अंदर एक वेल नोन नाम के रूप में आज अपना ये ब्रांड स्थापित कर चुके हैं। उसी कंपनी के माध्यम से ये हमारी इंडस्ट्री का ये ब्रांड RCM चालू हुआ। अगस्त 2000 में हेड ऑफिस इसका अलग से भीलवाड़ा के अंदर स्वरूपगंज के अंदर के बहुत ही गजब का हेड ऑफिस है, जो आगे मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। ब्रांड नेम है हमारा RCM बिजनेस। RCM बिजनेस का फुल मीनिंग है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। जी हाँ, परंपरागत व्यापार को गलत तरीका बताया हुआ है और डायरेक्ट सेलिंग ही व्यापार करने का सही तरीका है। और उस पर RCM इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के साथ काम करते हुए आज 20 साल पुरानी ये हमारी इंडस्ट्री हो चुकी है। कोई भी व्यापार जब शुरुआत करता है, कोई भी इंडस्ट्री जब रन करना स्टार्ट करती है तो कुछ उद्देश्यों के साथ अपनी शुरुआत होती है। उसी तरह से RCM की भी कुछ शुरुआत हुई। उसका पहला उद्देश्य है हेल्थ प्रोटेक्शन। जी हाँ, अगस्त 2000 से कंपनी ने एक मिशन छेड़ा कि हम पूरे भारत के आम आदमियों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम काम करेंगे और वो सारे प्रोडक्ट आएंगे इन भविष्य में जो हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जरूरत है। और आज RCM मिशन किस तरह से काम कर रहा है आप सब लोगों को पता है। हम स्वास्थ्य रक्षा में नंबर 1 है। उसके साथ ही दूसरा एम बिल्ड ए न्यू इंडिया, नए भारत का निर्माण। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। कितना बड़ा विजन है। प्राण गीत जब आप सुनेंगे आपको महसूस होगा कि RCM की अभिलाषा क्या है, RCM के फाउंडर का विजन क्या है, सोच क्या है, विचार क्या है। और ये विचार एक नए भारत के रूप में, आत्मनिर्भर भारत के रूप में आज हमारे को ये नजर आने लगा है। 20 साल पहले जो चीज टीसी छाबड़ा जी ने सोची थी, बी बिल्ड ए न्यू इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आज भारत सरकार ने उस पर मोहर लगा दी कि अगर आत्मनिर्भर भारत कोई बना सकता है तो वो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि 20 साल पहले जो सोच विचार के साथ, जिस उद्देश्य के साथ जिस ब्रांड को चालू किया, आज 20 साल बाद भारत सरकार को भी उस पर हाँ भरनी पड़ी। तो हम बहुत लकी हैं कि ऐसे विजनरी लीडरशिप के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा था सेल्फ डिपेंडेंट, स्वावलंबन, खुद के दम पर हम कुछ कर गुजरे, किसी और के सामने हम हाथ ना फैलाएं। ये एक ऐसा जज्बा अगर किसी इंडस्ट्री के किसी ब्रांड में है, केवल और केवल RCM में। इन 3 उद्देश्यों के साथ RCM की संरचना हुई और उसी उद्देश्यों पर लगातार RCM बिजनेस काम कर रहा है। हम FDSA के फाउंडर मेंबर हैं। हम
फिक्की के एसोसिएट मेंबर है। हम भारत सरकार की गाइडलाइन पर चलने वाली इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो गाइडलाइन के लिए भी हमने आंदोलन किए, गाइडलाइन के लिए भी हमने भारत सरकार और हमारे राज्य की सरकार को मजबूर किया कि इस इंडस्ट्री के लिए कोई गाइडलाइन बनाई जाए, और वो गाइडलाइन को बनाना पड़ा। तो आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि एक ऐसी विजनरी लीडरशिप के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, जो 100% भारत सरकार के जो भी नियम और कायदे कानून है उनको फॉलो करते हुए प्रोटेक्शन के तहत आप लोगों तक वो काम प्रोडक्टों के माध्यम से पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। वो शानदार लीडरशिप हमारे बीच में। और आज हमारी भारत सरकार ने इस डायरेक्ट सेलिंग के सब्जेक्ट को भी कई सारे स्कूलों के अंदर, और उसके अलावा कॉलेजेस के अंदर, और पर्टिकुलर एमबीए की डिग्री के अंदर कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ने तो इस डायरेक्ट सेलिंग के सब्जेक्ट को भी उन्होंने एमबीए की डिग्री में ऐड कर लिया है। यानी अब जो बच्चा पढ़ करके आएगा, एजुकेशन लेके आएगा, उसको इस इंडस्ट्री के बारे में हमें इतनी जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी नॉन होकर के आएगा, जानकारी हासिल करके आएगा। बस उसको चेक करना होगा कि कौन सा ब्रांड मेरे लायक है, कौन सा ब्रांड अफोर्डेबल है, कौन सा ब्रांड इंडियन रेट्स के हिसाब से काम कर रहा है, कौन सा ब्रांड इंडियन कल्चर पे काम कर रहा है। बस वो उसी के साथ साइन अप करेगा और अपना फ्यूचर उसको सिक्योर करने के लिए काम करेगा। तो आने वाला फ्यूचर इस इंडस्ट्री का बहुत बहुत ब्राइट है। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि लग जाइए, ये मिशन बना लीजिए। इतना गजब का ये हमारा ये पावरफुल, जो गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर चुकी है, भारत की राज्य सरकारें इसको सपोर्ट कर चुकी है, बहुत सारे एमएलए एमपी जी इसके लिए बोल चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो हमारे अलग अलग कैबिनेट स्तर के लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं उनके अपने अपने व्यूज है उन्होंने दिए हैं कि आने वाले फ्यूचर को अगर कोई सिक्योर कर सकता है हिंदुस्तान का, तो वो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमारा बिजनेस किन किन सेक्टर में काम करता है, या हमारा जो आरसीएम का क्या बैकग्राउंड है और किस तरह से हमारा आरसीएम सिक्योर है, आरसीएम ब्रांड, इसकी सबसे बड़ी पावरफुल पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एंड नो लायबिलिटीज। 20 साल पुराना हमारा इतिहास आरसीएम बिजनेस का हो चुका है, और फाउंडर का इतिहास लगभग 43 इयर्स ओल्ड हो चुका है। और आज आरसीएम बिजनेस के ऊपर कोई भी सरकारी ऋण, लोन नहीं है, नो लायबिलिटी वाली कंपनी है सर। तो आप एकदम दृढ़ निश्चय के साथ और छाती ठोक के बात करिए कि मैं जिस ब्रांड के साथ जीवन को जी रहा हूं, वो ब्रांड किसी सरकारी लोन पर अपना बिजनेस नहीं चलाता है, खुद के दम पर पूरे हिंदुस्तान में अपनी इंडस्ट्री को रन करता है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, उनके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट किसी कंपनी का नहीं होगा। डायरेक्ट सेलिंग का 20 सालों का अनुभव जिसके पास है, वो ब्रांड आज हमारा आरसीएम बन चुका है। सेल्फ प्रोडक्शन यूनिट्स, जितने भी प्रोडक्ट रेंज आप देख रहे हैं, उसमें से 80 to 85% प्रोडक्ट आज कंपनी खुद बनाती है साहब। जी हाँ, पहले कंपनी के पास नहीं था, किसी से जॉब वर्क किया, लेकिन कंपनी को ये पता चल गया कि अगर मुझे बेहतर क्वालिटी देनी है, मुझे मार्केट के अंदर एक रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट लाना है, ला करके आम उपभोक्ताओं को देना है, तो मुझे अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को बनाना पड़ेगा। और कंपनी ने उस पर काम किया। आज हम लगभग 80 से 85% प्रोडक्ट अपनी खुद की कंपनी में, खुद की मैन्युफैक्चरिंग के बैनर तले हम लोग बना करके कंपनी के माध्यम से हमारे पास पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ा पावर है ये डेली नीड इसेंशियल प्रोडक्ट्स, रोजमर्रा की जो आवश्यकता है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की, उन सारे प्रोडक्टों को अगर कोई कंपनी लेकर के आती है, वो केवल और केवल आरसीएम बिजनेस है साहब। हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, लेकिन किसी की सोचने की हिम्मत नहीं हुई, बनाना तो बहुत दूर की बात है, कि वो 1 रुपए का शैम्पू पाउच बना करके उस पर भी वापस वो 50 रुपए जो बचता था उसको एक वापस प्लान के तहत बांट के दे। किसी माइकल लाल की भी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है, सोच भी नहीं पा रहा है, और हमारे फाउंडर ने उसको करके दिखाया। यानी आप विचार करके देखिए, 1 रुपए का प्रोडक्ट भी आज हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। तो इतनी बेसिक नीड के प्रोडक्टों को कंपनी लेकर के आई है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जहां पर आज भारत सरकार और राज्य की सरकारें सड़क नहीं बना पाई, वहां पर भी हमारा आरसीएम का पिकअप सेंटर और वंडर वर्ल्ड उपलब्ध हो चुका है। यानी हमारा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा पूरे इंडिया में स्थापित है। 8000 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स पूरे इंडिया में बन चुके हैं, और दिन पर दिन इस पर काम जारी है। 2025 तक का हमारा टारगेट है कंपनी का, 1 लाख आउटलेट्स पूरे इंडिया में हम लोग बनाने वाले हैं। बहुत बड़े लेवल पर इस पर काम जारी है, आप सब लोग इसके साक्षी हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, सर आप सोचिए, बाजार में अगर व्यापार ही करना होता तो कंपनी आपको इसकी एजुकेशन क्यों देती। यहाँ पर एक अलग तरह का रिलेशन बनता है, आप खुद को कंपनी शिक्षा भी देती है किस तरह से काम करना है साहब।
4 पिलर है आरसीएम के, जिसकी वजह से आरसीएम मजबूत बना है। रियल प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। क्वालिटी की रेंज इतनी हाई है कि एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना करके आपको उपलब्ध हो रहा है। हाई हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं जो हमारी हेल्थ की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। रिजनेबल प्राइस, एकदम आम उपभोक्ता, एक साइकिल रिक्शा चलाने वाला भी उसको अफोर्ड कर सकता है और देश का राष्ट्रपति भी उसको यूज कर सकता है। लेकिन क्वालिटी में हम लोग स्टैंडर्ड, एकदम ग्रेड 1 लेवल के स्टैंडर्ड पर हमारे प्रोडक्ट्स बना करके हम लोग देते हैं। दूसरा, सरल, पारदर्शी और नीति सम्मत मार्केटिंग प्लान। 20 साल पहले इसी प्लान की संरचना हुई, आज 20 साल हो गए, इस प्लान में कभी छेड़खानी नहीं हुई है। यही पावर है इस प्लान का कि लगातार कामयाबी की लाखों की संख्या में लोग कामयाब होकर के आज इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो हमारा, मैं अभी आपसे बात कर चुका हूं, उस एजुकेशन सिस्टम की वजह से लोग बुरी आदतों को छोड़ करके अच्छी आदतों को अपनाने का प्रण लेते हैं। इस सिस्टम को सीख करके घर घर तक पहुंचाने का प्रण लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच एक गजब का ट्रस्ट, विश्वास, इस विश्वास के दम पर हम लोग एक यूं कह सकता हूं कि हमने एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दी। 20 साल का कारवां निकल गया। 20 साल में हमने हिंदुस्तान में वो परचम लहराया कि आज हिंदुस्तान की जानी मानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम अपना ब्रांड लेकर के काम करते हैं। हम लोग कई सारे सेगमेंट में काम कर रहे हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, लाइफस्टाइल्स, विंटर वियर, ट्रेवल बैग, एसेसरीज, फुटवियर, प्लास्टिक वियर, स्टेशनरी, बेडशीट, हॉजरी की, होम एंड अप्लायंसेस, किचन वियर, बहुत सारे और कई अपकमिंग सेगमेंट्स हमारे आने वाले हैं। इस पर बहुत गजब का हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे साथ कई सारे विश्व विख्यात पार्टनर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये सारे आप लोगों को पता है। और अभी कंपनी ने जो धमाका किया, वो धमाका है डिस्प्ले वॉल, जिसके बारे में हम आपको कल भी बता चुके हैं। और अभी अगला सेशन हमारा 9:15 पर जो होगा, उसमें हम इस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बारे में विशेष जानकारी आपको अगले सेशन में मिल जाएगी। और ये है हमारा आरसीएम वर्ल्ड, राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट ऑफिस है साहब, 17 लाख स्क्वायर फीट जगह में हमारा आरसीएम वर्ल्ड है। रिसीविंग रॉयल्टी, इस इंडस्ट्री के माध्यम से आफ्टर डेथ रॉयल्टी मिलती है। ये है ओपी शर्मा जी के लड़के मिस्टर रवि ओपी शर्मा, जो आज इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पिन पर है, स्टार डायमंड, और लगभग इनकम 7 फिगर में पर मंथ इनको आती है साहब। इतनी बड़ी पावर। ये हमारे एजुकेशन गुरु मिस्टर सतीश पंडित जी, ये मेरे स्पॉन्सर मिस्टर साईराम चौधरी जी, यानी लाखों रुपए महीने की इनकम आज इनके घर में जा रही है। आज ये दुनिया में नहीं है, लेकिन पावर इस सिस्टम का। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आओ हम मिलकर के शुरुआत करें। कैसे करना है, आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं www.rcmbusiness.com पर। इधर हमारा मोबाइल ऐप है, एंड्रॉइड मोबाइल ऐप, आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल ऐप, उस पर आप जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारा आपको ओरिजिनल फोटो अपलोड करना है। अपलोड करते ही आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, जिसको हम रेफरेंस नंबर बोलते हैं। उस पर आप अपनी जरूरत का प्रोडक्ट खरीद करके उसको कंप्लीट करते ही आपको कंपनी एक यूनिक परमानेंट नंबर आपको अलॉटमेंट करके आपको बाई मैसेजेस, आपको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेजती है, और वही आपका डायरेक्ट सेलर नंबर लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। और आप जैसे ही अपनी केवाईसी कंप्लीट करते हैं, परचेज कंप्लीट करते हैं, आपका आईडी कार्ड आपका डाउनलोड करना आप ही की आईडी पर जनरेट हो जाता है। आप उसको डाउनलोड करिए और आप इस इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट सेलर आप बन जाते हैं। कंपनी अब यहाँ आपको 3 तरह की इनकम देती है साहब। 45% टोटल कंपनी बिजनेस वॉल्यूम का बांटती है साहब। पहला परफॉर्मेंस बोनस 32%, जो अपने अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे होता है। दूसरा रॉयल्टी बोनस 8% और तीसरा टेक्निकल बोनस 5%। टोटल पैसा 45% वापस कंपनी आपको बांटती है साहब। और इस बात पैसे को बांटने के लिए जो तरीका है, उसके अलावा एक्स्ट्रा रिवार्ड और भी कंपनी देती है साहब, जो डायमंड क्लब से लेकर क्राउन क्लब तक होता है। इसमें देश विदेश की यात्राएं भी शामिल हैं, कई सारे रिवार्ड, अवार्ड, सम्मान आपको मिलते हैं। इस पर भी हम लोग अलग से कभी चर्चा करेंगे। पूरा हमारा एक स्लॉट इस पर काम करेगा। और ये परफॉर्मेंस बोनस आपको इस तरह से मिलता है साहब, 100 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर आप अगर 4,999 बीवी तक आप काम करते हैं तो 10% लेवल पर आपको परफॉर्मेंस बोनस कंपनी बांटती है। और इस तरह से आप बढ़ करके 32% आप स्लेब के अकॉर्डिंग आप ले पाते हैं। उसके अलावा ये आपको एग्जांपल आपको बताता हूं, आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो तुरंत आप लोगों को बताते हैं। आप ऐसे अपने ABCD 4 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, सब अपने अपने ग्रुप के हिसाब से बिजनेस करते हैं। और टोटल बिजनेस अगर आपका 1,75,000 एक महीने का होता है बीवी, तो आपका लेवल कंपनी की परफॉर्मेंस स्लेब के हिसाब से 26.5% का हो जाता है। और टोटल अकाउंट में कमीशन जनरेट होता है 46,375 रुपया। लेकिन अब ये पैसा आपका नहीं, आपके पूरे ग्रुप का है। तो
ए बी सी और डी चारों लोगों को अपने अपने वर्क काम के आधार पर ये पैसा बढ़ता है, और बढ़ने के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा आपके अकाउंट में आता है, और इस तरह से नेट परफॉर्मेंस बोनस जो बनता है वो आपके अकाउंट में आती है 14,200 रुपया। यानी आपने काम किया, 4 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उनका सहयोग किया, बिजनेस बढ़ा, लेकिन आपने अपनी जरूरत का सामान खरीदा था साहब सिर्फ 5,000 बीवी का, और आपका अकाउंट में ट्रांसफर आया 14,200। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, आपने शुरुआत की, आपने एबीसी 3 लोगों को ज्वाइन कराया, 1,15,000 का आपका टोटल बिजनेस होता है, आपका लेवल 24% बनता है, 27,600 का आपका टोटल पे आउट बनता है ग्रुप का। उसमें से ए बी सी को ये पैसा उसके काम के आधार पर, उसके लेवल के आधार पर बांट दिया जाता है, और बचता जो पैसा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जी हाँ, वो है 6,200। यानी आप जिस तरीके से जितना का परफॉर्मेंस आप करेंगे उतना पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। यानी यहाँ ये साफ साफ सिद्ध हो जाता है कि कंपनी आप कितना बड़ा काम करो उतना पैसा देने को तैयार है। अनलिमिटेड इनकम की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। उसके अलावा फिर आपको रॉयल्टी मिलती है, आपके ग्रुप तैयार होते हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप और सी ग्रुप। इस तरह से बड़ा जो पावर ग्रुप होता है उसमें 3.5 लाख बीवी से ज्यादा का बिजनेस होता है। छोटा जो ग्रुप होता है उनके टोटल टर्नओवर 1,15,000 बीवी उससे ज्यादा होती है, तो 3% रॉयल्टी आपको मिलना शुरू होती है। उसके साथ ही लेवल बढ़ते बढ़ते आपका जब दोनों ग्रुप 3.5 पर चले जाते हैं तो 3% से लेकर आप 8% तक आप रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं। और ये मौका है, इस रॉयल्टी में आपकी इनकम 17-18 हजार रुपए महीने से लेकर 55 से 60 हजार रुपए महीने तक की आप अपॉर्चुनिटी आप उसमें मंथली ले सकते हैं। उसके अलावा आपको टेक्निकल बोनस, अगर आप और आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, ग्रुप की साइज बढ़ती है, लोग आपके काम करते हैं, प्लान शेयर रोजाना होता है, होम मीटिंग रोजाना होती है, आप नए नए लोगों के साथ प्लान शेयर करके उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, टीम बढ़ती है, तो आपका बिजनेस भी बढ़ता है। बिजनेस बढ़ता है तो टर्नओवर बढ़ता है, टर्नओवर आता है 5-5 लाख से ऊपर, तो आप इस कंपनी की शानदार इनकम लेवल, जिसको सबसे ड्रीम इनकम बोला जाता है, वो है टेक्निकल बोनस इनकम लेवल। वहां आप 1% टेक्निकल पे आते हैं, और यहां से आपका इनकम शुरू होता है लगभग 60 से 65 हजार रुपया महीने से लेकर, जो वर्तमान में जो टर्नओवर चल रहा है 25-25 करोड़ अगर दोनों ग्रुप में आता है, तो आपकी इनकम लेवल 20 से 30 लाख रुपया महीना। और ग्रुप साइज डिपेंड करता है कि आपके ग्रुप में डिफरेंस लेने वाले कितने हैं। ये बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि आप एक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। आइए इस अपॉर्चुनिटी को गेन करें, सीखें, सिखाएं और दुनिया को बताएं, और हमारे साथ उसको इस सिस्टम में लाएं और पावर को समझाएं। आने वाला भविष्य सुरक्षित आपका भी करें और आने वाले लोगों का भी करें। हमारी वेबसाइट है www.rcmbusiness.com। न्यूट्रिशन वेलनेस प्रोडक्ट की हमारी वेबसाइट है nutricharge.in। एग्रीकल्चर सेगमेंट की हमारी वेबसाइट है haritsanjeevani.com। गुड डॉट हमारा जो हाईली प्रोटीन अवेलेबल कराने वाला प्रोडक्ट की नई जो सीरीज है उसका है www.good.in। ऑयल पेंट और डिस्टेंबर्स के सीरीज में हमारा एक स्पेशल तुलसी आरसीएम तुलसी पेंट के नाम से हमारा अलग से ऐप है, जो हमारे घर के रंग रोशन को करेगा, घर के रंग को कलर को चमकाएगा, और उससे भी बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा और वापस बैंक अकाउंट में पैसा दिलाएगा। वो भी हमारी एंड्रॉइड ऐप है, आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल ऐप और आरसीएम तुलसी ऐप। तो आइए मिलकर करते हैं एक नई शुरुआत आरसीएम के साथ और बढ़ते हैं सुनहरे भविष्य की ओर। थैंक यू। जय आरसीएम। मैं अपने बात को यही विराम करते हुए पुनः मैं आपके बीच में बुला रहा हूं हमारे आज के एमसी मिस्टर प्रकाश चंद्र जी शर्मा।